Hi guys, welcome into my channel HR Nirmala Singh. Today we are going to discuss about IDFC First Bank and how to crack online exam in IDFC First Bank. जैसे कि हम सब जानते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में, और हम सबको ये भी पता है कि IDFC फर्स्ट बैंक में शॉर्ट लिस्टिंग आने के बाद मीन्स सिलेक्शन के बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसको क्लियर किए बिना आपके शॉर्ट लिस्टिंग का कोई मतलब नहीं होता। और मोस्ट ऑफ कैंडिडेट का इशू प्रॉब्लम कहाँ आता है, वो यहीं पे आके अटक जाते हैं। उनका फेस टू फेस इंटरव्यू हो या ऑनलाइन इंटरव्यू हो वो तो क्रैक हो जाता है इजीली, लेकिन कहाँ पे आके वो लोग फंसते हैं, उनका टेस्ट क्लियर नहीं होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब सोचो आप सेलेक्ट हो गए हो, आपको कितनी खुशी होती है कि आप सेलेक्ट हो गए हो। जब आपका वहाँ पे एचआर बोलता है इंटरव्यू में यू आर सेलेक्टेड, यू आर शॉर्ट लिस्टेड, या फिर आपके पास कंसल्टेंसी से कॉल जाता है जिसके थ्रू आप इंटरव्यू में जाते हो। आपके पास कॉल आता है यस यू आर शॉर्ट लिस्टेड, आपको एक छोटा सा टेस्ट देना होगा। तो माइंड में क्या आता है, या छोटा सा, मैंने तो फेस टू फेस इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, ऑनलाइन इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, तो ये छोटा सा टेस्ट क्या है, ये तो हो जाएगा। लेकिन रियल में वो छोटा सा ही टेस्ट होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत इजीली होता है, बहुत इजी होता है, आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट उसमें ही फेल हो जाते हैं, जो कि बहुत छोटा सा टेस्ट होता है, उसमें फेल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसमें फेल हो गए तो आपके शॉर्ट लिस्टिंग का या सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। मीन्स आप ये बोलो पूरा हाथ ही निकल गया, पूरा हाथ ही निकल गया। बस पूंछ देखते हो कि पूंछ ये तो इजीली निकल जाएगा, पूरा हाथ ही निकल गया तो पूंछ ये क्यों अटकेगा। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हाथ ही निकल जाता है। पूरा कैंडिडेट जो इंटरव्यू जाके देता है वहां पे एचआर के सामने जाके देता है, एचआर राउंड देता है, बीएम राउंड देता है, वो सब क्रैक करके आ जाता है वो। लेकिन कहाँ पे अटक जाता है, टेस्ट में अटक जाता है। क्यों अटक जाता है, क्योंकि उसको शायद अच्छे से नॉलेज नहीं होती कि कैसे क्रैक करना है। उसको शायद कुछ समझाया नहीं जाता, या फिर समझने के बाद भी वो उसको इतना इजीली लेता है कि यस इजीली हो जाएगा, बट नहीं हो पाता। इजी है, इजीली लो, लेकिन उसको अगर आप अच्छे से करोगे, आपको कोई गाइड करेगा कि कैसे क्या करना है, तो सच में वो इजीली ही क्रैक हो जाएगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मैं आप तक वो चीज़, वो छोटी छोटी चीज़ें जो आप गलतियां करते हो, वो मैं आपको बता सकूं। आप अलर्ट हो सको जब ड्यूरिंग इंटरव्यू आप या ऑनलाइन जब आप टेस्ट देते हो, तो आप अलर्ट हो सको, आप उन सब चीज़ों का ध्यान रख सको कि कैसे आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। तो इसमें जैसे ही आपके पास टेस्ट असाइन होता है, आपके पास मेल आता है IDFC बैंक के थ्रू एंड वी कनेक्ट एसोसिएट। तो इसमें आपका क्या आता है, जैसे ही मेल ओपन करोगे व्यू एंड अप्लाई, व्यू एंड अप्लाई को आप क्लिक करोगे तो उसमें डिटेल फिल करने होते हैं। वो डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको अगर अच्छे से फिल करोगे उसके बाद ही आपके पास टेस्ट आएगा, टेस्ट का लिंक आएगा। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो रेड कलर का स्टार मार्क्स होता है वही मैंडेटरी है, वो आपको फिल करना है। वो आप अच्छे से फिल करो, उसके बाद फिर आपके पास लिंक आ जाएगा, दूसरा मेल आ जाएगा टेस्ट स्टार्ट असेसमेंट का। तो उसमें 2 असेसमेंट आते हैं। एक होता है जिसमें आपके क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट 15 मैथमेटिक्स के होते हैं, 10 आपके रीजनिंग होते हैं और 10 आपके इंग्लिश के होते हैं। और दूसरा होता है वो आपका होता है पैराग्राफ होता है, जिसमें 200 पैराग्राफ लिखना होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो फर्स्ट असेसमेंट है वो आपको कैसे क्लियर करना है, जब आप उसको अटेम्प्ट करोगे तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है, बेसिक चीजें। तो देखो, जो 15 क्वेश्चन होते हैं, आप माइंड में ऐसा सेटअप करके चलो कि आउट ऑफ 15 में से आपको हाफ 7 आपको तो क्लियर करना ही है, 7 आपके राइट होने ही चाहिए एनी हाउ। फिर जैसे कि इंग्लिश में 10 क्वेश्चन है, उसमें से आपको माइंड में ऐसे बिठा के चलना है कि 5 मेरा सही होना ही चाहिए। फिर मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, मतलब हाफ आपको ऐसा माइंड सेटअप करके चलना है कि वो आपका सही होना ही चाहिए एनी हाउ। तो अटेम्प्ट आपको सारे करने हैं, क्वेश्चन आपको स्किप कोई सा भी नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन क्या है कि आपको ये माइंड में रखना है कि हाफ हाफ आपके सही होने चाहिए। अगर आपने हाफ सही कर लिया तो इजिली आप इसको क्रैक कर लोगे और इजिली आप पास हो जाओगे। सेकंड होता है असेसमेंट में पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता है, आपको 200 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो 200 वर्ड्स में क्या कैंडिडेट मिस्टेक करते हैं कि वो हाई फाई वर्ड यूज कर लेते हैं कि जिनकी स्पेलिंग उनको नहीं आती। तो ऐसे वर्ड यूज करने का तो कोई यूज ही नहीं है जिसका स्पेलिंग आपको ना आए।
तो वहां पे वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, ज्यादा हाई फाई वर्ड यूज नहीं करना, जो आपको आता है, जिसको आपको लगता है कि आपको स्पेलिंग आएगा, आप सही से उसको लिख सकते हो, आप वही वर्ड यूज कीजिए। और 200 वर्ड्स से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप 200 वर्ड्स लिखोगे इनफ है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप उसको रीचेक कर सकते हो, स्पेलिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक, कहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो आप ये सब आप उसको चेक कर सकते हो, आपके पास टाइम बचता है तो। बस ये छोटी सी चीजें हैं जिसको आप अगर माइंड में रखकर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका जो टेस्ट है इजीली क्रैक हो जाएगा, आपका टेस्ट क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप अटेम्प्ट करते हो टेस्ट तो आप कैमरे की तरफ फोकस करके, आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए, आपका कैमरा म्यूट नहीं होना चाहिए, आपका माइक म्यूट नहीं होना चाहिए, ये सब आपका प्रॉपरली सब आप देख लेना कि सब कुछ आपका ऑन होना चाहिए। जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देते हो बिल्कुल अलर्ट होके, वैसे ही आपको एग्जाम देना है। लाइक आपको ये सोचना है कि आपके सामने कोई टीचर है जो आपको देख रहा है, तो आपको ऐसे ही एग्जाम अटेम्प्ट करना है। आप ये माइंड में रख के और एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखना आप, हो सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट है जो मेरे वीडियो देखेंगे जिन्होंने पहले भी आईडीएफसी में इंटरव्यू दिया होगा या फिर सेलेक्टेड भी हुए होंगे, लेकिन क्या रीजन टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, इस वजह से उन लोगों का फेल हो गए या फिर उन लोगों का नहीं हो पाया। तो आप फिर से आप देखिए, ट्राई कीजिए, दोबारा से टेस्ट दीजिए और जो मैंने बताए हैं टिप्स इसको माइंड में रख कर दीजिए और इस बार ट्राई करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो तो मैं आगे भी बनाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।